तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में कॉन्टोरिंग और फेस शेप का बताया, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि फेस शेप को किस तरह से आइडेंटिफाई करें। तो आज की वीडियो में वही बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने फेस शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फेस के फीचर्स के नाम को जान लीजिए कि किसको क्या कहते हैं। माथा जो है वो फोरहेड को कहते हैं, ठीक है। और टेम्पल जो है वो हेयर लाइन और टेम्पल एक ही होता है, यहाँ जहाँ पे लगा हुआ है ना एरो, इसी को ही कहते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ताकि मैं जो चीजें बोलूँ तो आपको समझ आ जाए। ज्यादा जो चीजें याद रखनी है, चिन, चीकबोन, फोरहेड, टेम्पल या फिर हेयर लाइन या फिर जो है उसके अलावा चीकबोन, जॉ लाइन, ठीक है। इन सारी चीजों के हमने मेजरमेंट लेने हैं, तो आपको इनके नाम आने चाहिए ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कौन सी चीज क्या मैंने कही। आपके सामने एक चेहरा दिखा रही हूँ, आप मुझे बताइए कि इसका सबसे वाइडेस्ट फीचर क्या है। सही है, आप एक चेहरा देख रहे हो, एक चेहरा जब देखते हो तो आपको उसका सबसे पहले देखना होता है वाइडेस्ट फीचर, यानी सबसे बड़ा फीचर क्या है, क्या चीज है चेहरे में बड़ी, वो चीज देखनी होती है हमने। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हेयर लाइन, इस चीज को कहते हैं। अगर मैं हेयर लाइन बार बार बोलूँ तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। माथा इसको बोलते हैं और यहाँ जो है इसको हम टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। नीचे मैं डॉट लगाती जा रही हूँ। अब ये जो हड्डी है जो 7 गालों के होते हैं उसको हम चीक बोन बोलते हैं। गालों की जो हड्डी होती है उसको हम चीक बोन बोलते हैं, सही है। उसके बाद जो कानों के नीचे वाला हिस्सा होता है, जो नीचे से हड्डी जा रही होती है, इसको हम जॉ लाइन कहते हैं। कानों के नीचे से जो हड्डी जा रही होती है इसको हम जॉ लाइन कहते हैं। तो सारी गर्ल्स समझती हैं कि मतलब हमें पता ही होना चाहिए अपने क्लाइंट का फेस शेप, पता नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका वाइडेस्ट फीचर क्या है, मतलब इसका सबसे बड़ा फीचर क्या है। ओवल फेस शेप कैसा होता है, मैंने पहले बताया था कि एक आइडियल फेस शेप है। इनकी जो लंबाई होती है चेहरे की, इनके वाइड से ज्यादा होती है, यानी कि इनकी चौड़ाई एक जितनी होती है सारी चीजों की, फोरहेड की, चिकबोन की और जॉ लाइन की एक जितनी होती है चौड़ाई। लेकिन इनकी जो लंबाई होती है ना चेहरे की, वो थोड़ी ज्यादा होती है उनके वाइड से। मतलब बहुत ज्यादा लंबा चेहरा नहीं होता, लेकिन थोड़ा लंबा होता है अपने चौड़ाई से, यानी देखने में पता चलता है कि थोड़ा सा लंबा चेहरा है, मोटा सा या फूला फूला सा चेहरा नहीं है, ठीक है। इनका जो जॉ होता है ना, जॉ लाइन या चिन आप बोल लीजिए, इनकी जो ठोड़ी होती है ये राउंडेड होती है, राउंड शेप में होती है। किसी किसी के जो चिन होती है, जो होती है वी होती है ना, वी टाइप की होती है, तो ये वैसी नहीं होती, इनकी राउंडेड होती है जॉ लाइन, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इनकी राउंडेड होती है और लंबी होती है। जो सारे नोट्स हैं ना आपको इंस्टाग्राम की आईडी पे मेरे एक्सप्लोर विथ रा पे मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आती तो आप वहाँ पे इजीली अपने पास रख के सेव कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा था कि ओवल फेस में जैसे हम देख रहे थे, तो मैंने कहा था क्या वाइड पार्ट लग रहा है, तो मुझे तो फोरहेड लग रहा है। तो उनका वाइड पार्ट वाकई में ही फोरहेड होता है, ओवल फेस वालों का वाइड होता है थोड़ा सा फोरहेड, ठीक। इसके बाद जी बारी है राउंड की। अब राउंड अपने नाम से ही साबित है कि कुछ गोल सा होगा। तो इनका जो चेहरा होता है ना, इनकी हम जब नाप लेंगे तो सारी बराबर आएंगे, लंबाई चौड़ाई सब बराबर आएगा। मतलब मिसाल के तौर पे हम माथे का नाप लेंगे तो वो भी बराबर, चीक बोन का माप लेंगे वो भी बराबर, जॉ लाइन का माप लेंगे तो वो भी बराबर, और जब हम लंबाई भी चेक करेंगे ना तो वो भी बराबर आएगी। तो इनके जो सारे जो नाप होंगे ना, इनके जो मेजरमेंट्स होंगी वो सारे के सारे इक्वल आएंगी। और इनका चेहरा जो है बेबी फेस की तरह माना जाता है, और आप बहुत खुश नसीब हो अगर आपका चेहरा ऐसा है। तो जॉ लाइन होता है ना वो काफी सॉफ्ट होता है, इस तरह से तीखा नहीं होता, ठीक है। ये जो जॉ लाइन होता है, कान के नीचे से जो हड्डी आती है वो तीखी नहीं होती, किसी किसी की तीखी होती है ना, शार्प होती है, तो वैसी नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट टाइप की होती है। और इनका चेहरा बेबी फेस होता है। जिन गर्ल्स की इस तरह के फेस का होता है ना शेप, उसको बहुत खुशनसीब माना जाता है, क्योंकि ये काफी छोटे छोटे लगते हैं और बच्चों का इस तरह से होता है। दूसरी बात, फेस शेप जो है वेट गेन या वेट लूज से जो है ना चेंज हो सकता है। उसके बाद जी बारी है स्क्वायर फेस की। स्क्वायर फेस का जो सारे मेजरमेंट्स होते हैं, हम जब नाप लेंगे ना, उनका फोरहेड भी एक जैसा आएगा, सब कुछ एक जैसा आएगा, मतलब सब कुछ राउंड जैसा ही है। लेकिन इनमें एक छोटा सा फर्क है, एक माइनर सा फर्क है, वो ये है, थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है कि इनका जो जॉ लाइन होगा ना, जो होगा वो शार्प होगा, ठीक है। इनका चीकबोन, फोरहेड और सब कुछ के जो हम नाप लेंगे ना, लंबाई का नाप भी लेंगे तो वो एक ही बराबर आएगा। लेकिन इनका जो जॉ लाइन होगा ना वो थोड़ा सा शार्प होगा। किसी किसी का जॉ लाइन होता है ना शार्प, बहुत खूबसूरत शार्प सा दिखता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो होता है। बाकी सारे इनके जो मेजरमेंट्स आएंगे वो सेम के सेम ही आएंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इनका जो जॉ लाइन होगा वो इनका वाइडेस्ट पार्ट होगा, इनका जॉ लाइन थोड़ा सा ज्यादा होता है, इस तरह से होता है। इनका जॉ लाइन गोलाई में होता है, ठीक है, ऐसे गोल, मतलब देखने में ही लग रहा है कि स्क्वायर शेप है, सही है। तो जो हार्ट शेप जो राउंड शेप होता है, उनका जो ये जॉ होता है ना वो सॉफ्ट होता है, वो शार्प नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है, वो इस तरह का होता है, ठीक है, देखने में ही पता चल रहा है। और उनका जो है थोड़ा सा शार्प है, ऊपर की तरफ है, ठीक है।
तो आपने इनमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। इनका जो जॉ लाइन वाला एरिया होगा ना, इधर गोश्त भी ज्यादा होगा, इनका वाइड पार्ट इनका क्या होगा, इनका जॉ लाइन होगा। जबकि जो राउंड फेस है उसका जो है कोई भी वाइड पार्ट नहीं है, सब एक ही जितने हैं। अब ये दोनों स्क्वायर और राउंड हैं, आप देख रहे हो दोनों में क्या फर्क है। सबसे ज्यादा दोनों में फर्क उनका जॉ है, जॉ लाइन, ठीक है, ठोड़ी जिसको कहते हैं, चिन कहते हैं, ये वाली जो हड्डी आती है कान के नीचे। इसके बाद बारी है ओब्लोंग की। ओब्लोंग फेस शेप कौन से होते हैं, जो लंबे होते हैं चेहरे, ठीक है। इनका माथा और इनका जो चिन है ये जो है ना वाइड पार्ट होते हैं इनके, इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। इनका चीक बोन वगैरह सारा बैलेंस रहता है फेस का, लेकिन इनका जो वाइड पार्ट होता है ना वो क्या होता है, इनका सबसे ज्यादा लंबाई इनकी वाइड रहती है। यानी आप इनका चेहरा देखोगे ना, ये लंबा होगा, इनका नाप लोगे ना बाकी सारे बराबर आएंगे, लेकिन जो लंबाई होगी वो ज्यादा होगी। अब आपने ओवल के साथ कंफ्यूज नहीं करना खुद को, क्योंकि ओवल का जो होता है वो चीक बोन भी थोड़ा सा वाइड होता है, लेकिन इनका चीक बोन बिल्कुल स्मॉलर होता है, बिल्कुल चिपटा हुआ होता है। लेकिन इनका जो फोरहेड होता है थोड़ा सा वाइड होता है, और इनका जो चिन होता है ना, चिन और लिप्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, और माथा के इनके लिप्स और जो है चिन में काफी फर्क होता है, गैप होता है, और उनके माथे और इनकी आंखों में काफी फर्क होता है। अच्छा जी, तो अब बारी है डायमंड फेस शेप की। ठीक है, डायमंड कैसा होता है, डायमंड ऊपर से बड़ा होता है और नीचे से आके पतला हो जाता है। अगर आपको फेस शेप पता है तो वो क्या होता है, ऊपर से बड़ा चौड़ा और नीचे आके वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो डायमंड फेस शेप जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा होता है, यानी कि ऊपर से तो बड़ा लेकिन नीचे आते आते वो छोटा हो जाता है। डायमंड फेस वालों का माप लेंगे ना चेहरे का, तो उनका फोरहेड वाइड होगा, उनके चीक बोन वाइड होंगे, लेकिन उनकी जो जॉ लाइन होगी वो चौड़ी नहीं होगी। ठीक है, उनकी जॉ लाइन चौड़ी नहीं होगी, उनका माथा और उनके चीक बोन जो है वो चौड़े होंगे, लेकिन उनका जो जॉ लाइन होगा वो इतना ज्यादा वाइड नहीं होगा। तो इनके माप हम जब भी लेंगे तो इनके दोनों चीजें, चीक बोन और इनका माथा ज्यादा बड़ा आएगा, लेकिन उनका जो जॉ लाइन होगा उसकी नाप बहुत कम आएगी। और इनका ये जो चिन्ह है ना, ये पॉइंटेड होता है, हल्का सा निकला हुआ होता है, ज्यादा नहीं, हल्का सा पॉइंटेड होता है और पतला सा होता है, देखने में ही पता चलता है। देखिए ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे उल्टी गिनती होती है, 100 से काउंट करना स्टार्ट करो, तो इसी तरीके से जो है ना, हम जब इनको उल्टा करेंगे तो इनका चेहरा ऊपर से बड़ा होता है, नीचे से आके छोटा हो जाता है। तो उसके बाद जो है जी ट्रायंगुलर शेप है। इनका जो जॉ लाइन होता है ना वो बहुत वाइडर होता है। अब ट्रायंगल को आप देखें अगर, तो ऊपर से पतला, नीचे से बहुत वाइड, या ऊपर से बड़ा, नीचे से बहुत ज्यादा शार्प। तो इनका जो जॉ लाइन होगा ना वो बहुत ज्यादा शार्प होता है। ठीक है, और इनका जो फोरहेड होता है ये भी स्मॉलेस्ट होता है, चीक बोन भी स्मॉलेस्ट होता है। इनका लेंथ कुछ भी हो सकता है चेहरे का, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी निशानी होती है ना चेहरे की, वो इनका जॉ लाइन होगा। इनका जॉ लाइन बहुत वाइड होगा। हम इनका जब नाप लेंगे, इनका फोरहेड भी छोटा आएगा, चीक बोन भी छोटा आएगा, लेकिन इनका जो जॉ लाइन होगा, बाप रे बाप, वो बहुत ज्यादा वाइड होता है। और मुझे इस तरह के जॉ लाइन्स बहुत पसंद है, लिटरली बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इनका जॉ लाइन होगा। अब आपने जॉ लाइन का कैसे नाप लेना है, एक तरफ से नाप लेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, दूसरी तरफ से लेने की जरूरत नहीं है माप। आप सिंपली एक तरफ से इंची टेप रख के साइड से जॉ लाइन का माप ले लीजिए, इस तरह से जैसे मैंने लाइन लगाई है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आपका जॉ लाइन क्या है। अगर आपका जॉ लाइन ज्यादा बड़ा आ रहा है, ज्यादा वाइड है, तो उसका मतलब हो सकता है कि आप ट्रायंगुलर शेप के, और आपका फोरहेड भी छोटा हो, चीक बोन भी ज्यादा बढ़ाना, और ये चीज ज्यादा है जॉ लाइन, तो इसका मतलब आप ट्रायंगुलर शेप के हैं। उसके बाद जी हार्ट शेप है। अगर आपका चिन जो है वो पॉइंटेड है, इनका जो सबसे मेन इनकी जो निशानी होती है ना, इनका चिन पॉइंटेड होता है। आपने दीपिका पादुकोण देखिए, उनका चिन किस तरह से पॉइंटेड है। ठीक है, और आपका जो है फोरहेड बहुत ज्यादा वाइड है, आपका फोरहेड सबसे ज्यादा बड़ा है, और आपका जो है चिन पॉइंटेड है। इनका सब हम जब नाप लेंगे ना, तो इनका फोरहेड बड़ा आएगा, चीक बोन भी सही होगा, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो इनका पॉइंटेड होगा ना चिन, जॉ लाइन इनका बिल्कुल छोटा सा ही होता है, लेकिन इनका चिन काफी पॉइंटेड होता है। ठीक है, इनका माथा बहुत चौड़ा होता है, चीक बोन भी अच्छे खासे होते हैं, लेकिन इनका जब हम जॉ लाइन का लेंगे ना माप, तो वो छोटा होगा, लेकिन इनकी जो चिन होगी वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड होगी, बाहर को निकली हुई होगी। सही है, मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, मैं आपको हाथ पकड़ के उधर ले भी जा सकती हूँ, लेकिन चलना आपने खुद है। चीजों को समझने की कोशिश करें। आप नाप लेंगे, आपने देखना है अपने चेहरे का सबसे ज्यादा वाइड पार्ट क्या है, आपने वो जब नाप करेंगे वो सारी चीजें लिखें, और फिर मेरी इस वीडियो को फिर से गौर से देखें, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका फेस शेप क्या है। एक दूसरा और बहुत ही आसान तरीका ये भी है कि एक एप्लीकेशन आती है हाई फेस करके, हाई फेस नाम है उसका, उसमें आप अपनी तस्वीर निकालें एंड सिंपली वो आपको बता देंगे कि आपका कौन सा फेस शेप है। अगर आप अपनी तस्वीर में एडिटिंग कर रहे हो,
मिसाल के तौर पे, तो आपने सिंपली क्या करना है, एक डॉट अपने माथे पे लगाना है, दूसरा डॉट आप अपने चिन पे लगाइए, बिल्कुल बॉटम पे, मैंने जरा ऊपर करके लगा दिया है, दूसरा अपने टेम्पल टू टेम्पल यानी हेयर लाइन के दूसरे भी हेयर लाइन पे, और उसके बाद जो है ना आपने अपने चिन पे भी लगाना है और जॉ लाइन पे भी लगानी है लाइन। आपने 4 तरह के माप लेने होते हैं, माथे के, चीकबोन के, जॉ के और एक लंबाई। आपको ये 4 चीजें पता होना जरूरी है, ठीक है। आप जब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करोगे ना तो एक शेप बन जाएगा, और वो शेप हो सकता है ट्राइंगल हो सकता है डायमंड हो सकता है हार्ट हो सकता है ओवल हो। तो ये एक ओवल शेप बन गया है, और यहाँ से पता भी चल रहा है कि सारे माप इक्वल है, लेकिन जो इक्वल नहीं है वो है इनकी लंबाई। तो उसका मतलब ये एक ओवल शेप है। तो आज का सवाल, आपका फेस शेप कौन सा